Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome back. Today we are going to complete the reading of the remaining part of the first lesson Chinese New Year. Definitely students, to know about the whole story, you must watch part 1 of Chinese New Year. In these remaining paragraphs we are going to discuss some more information about Chinese New Year, like the events they celebrate during the festival and what is the history of Chinese New Year. So open your books at page 4, paragraph 3. As soon as the new year arrives, firecrackers are set off. जो ही न्यू ईयर चाइनीज़ न्यू ईयर का आगाज़ होता है तो पटाखे फायर क्रैकर में पटाखे फोड़े जाते हैं ताकि वो खुशी का इजहार कर सकें. रेड पैकेट्स विच आर सिंपली रेड एनवलप्स विथ मनी इन आर एक्सचेंज. दूसरी जो एक्टिविटी है वो क्या है? रेड पैकेट्स का एक्सचेंज करना, एक दूसरे को रेड पैकेट्स देना. रेड पैकेट्स क्या हैं बच्चों? एनवलप्स मीन रेड कलर के लिफाफे होते हैं जिनके अंदर वो पैसे डाल के देते हैं. और वो क्यों देते हैं? गिविंग समवन अ रेड पैकेट इज अ वे ऑफ विशिंग देम गुड लक एंड वेल्थ फॉर द कमिंग ईयर. उनका मकसद ये होता है कि जब आप किसी को रेड पैकेट देते हो तो ये एक तरीका है विश करने का, दुआ देने का कि अगला साल आपके पास वेल्थ हो, आप प्रॉस्परस हो, आप खुशहाल हों. स्टूडेंट्स, दीज आर द इमेजेस ऑफ रेड एनवलप्स. लुक एट हियर, मनी इन इट. And this is another image. These are red envelopes. Dragon dancing is another custom associated with Chinese New Year. The Lantern Festival, which takes place on the first full moon of the year, marks the end of the 2-week-long New Year celebration. Students, Chinese people celebrate many events during the festival. Okay, like they exchange red packets and then firecrackers are set off. Likewise, dragon dancing is another very important event. Okay, they wear, like, look at here in this image, they wear beautiful costumes and they dance with dragons. And another event is their Lantern Festival. Lantern Festival is also a very colorful event. Look at here, they light beautiful lanterns like this. Okay. And Lantern Festival they celebrate on the first full moon of the year. Okay, पहले फुल मून, साल का जो पहला मून होता है फुल मून, उस दिन को वो सेलिब्रेट करते हैं. एंड लैंटर्न फेस्टिवल जब वो सेलिब्रेट करते हैं तो वो क्या शो करता है कि इनका जो न्यू ईयर सेलिब्रेशंस का जो 2 वीक से जो चल रहा होता है वो सेलिब्रेशन अब ख़त्म होने को आया है. ये शो करने के लिए वो लैंटर्न फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. और लैंटर्न फेस्टिवल जो है वो उनका लास्ट फेस्टिवल होता है पूरे साल का. These are few more images of dragon dancing. And these are the images of lanterns, Lantern Festival. Beautiful lanterns. These are the images of Lantern Festival. No one really knows the reasons of the New Year celebrations in China. But legend has it that a beast called Nian appeared every year at the same time and ate people until a wise old man found a way to stop it. बच्चों, मैंने अपने लेक्चर के स्टार्ट में भी कहा था कि हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि चाइनीज़ न्यू ईयर की हिस्ट्री क्या है, मीन्स कहाँ से और कब से लोगों ने इस इवेंट को मनाना या सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया. तो किसी को भी ओरिजिन मीन्स बिगिनिंग, स्टार्टिंग का नहीं पता एग्जैक्ट कि चाइनीज़ न्यू ईयर कब से स्टार्ट हुआ, मतलब क्या रीज़न था. लेकिन एक लेजेंड एक ऐसी स्टोरी होती है जो एक नस्ल से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल तो होती, लेकिन वो सच्चाई उसमें कितनी है ये किसी को नहीं पता होता, इसको लेजेंड बोलते हैं. उसके मुताबिक, कहावत के मुताबिक ये कहना है कि एक वाइल्ड एनिमल था, बीस्ट मीन्स वाइल्ड एनिमल था, जिसका नाम क्या था? नियान था. वो हर साल सेम डेट में उसी टाइम आता और लोगों को खाता था. एक बार फिर एक ओल्ड मैन, एक बहुत अक्लमंद एक ओल्ड मैन ने इसका सोल्यूशन निकाला कि कैसे इस बीस्ट को लोगों से छुड़ाया जाए. और उसके बाद से, ठीक है, द ग्रेटफुल पीपल बिगेन सेलिब्रेटिंग द एनिवर्सरी ऑफ द बीस्ट डिफीट. तो उसके बाद चाइना के जो लोग हैं थैंकफुल रहे उस ओल्ड मैन का कि जिसकी वजह से नियान से उनकी जान छूटी. तो उसके बाद उन्होंने खुशी में हर साल इस इवेंट को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, उस बीस्ट को शिकस्त देने की खुशी में. बच्चों, ये जो नियान बीस्ट था, उनके जो लोगों ने कुछ इमेजिन किया था, उसकी जो शक्ल है वो कुछ इस तरह है. ये देख लें, काफ़ी ये ख़तरनाक दिख रहा है आपको.
Every Chinese year is named after one of the 12 animals: rat, ox, tiger, rabbit, dragon, snake, horse, ram, monkey, rooster, dog, or pig. The Chinese believe that your personality is influenced by the animal in whose year you are born. Chinese people का मानना है कि इंसान जिस मन में भी पैदा होता है उस मन में जो एनिमल एसोसिएट हुआ है उस मन के साथ उसकी कुछ ना कुछ क्वालिटीज इंसान की पर्सनालिटी पे ज़रूर इफेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस इफेक्ट करती हैं. ये चाइना के पीपल का मानना है क्योंकि उन्होंने इस कैलेंडर को वो फॉलो करते हैं और इन एनिमल्स की क्वालिटीज़ को वो समझते हैं कि वो इंसान की पर्सनालिटी पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़रूर असर डालती हैं. Student, these are the images of animals and their names. Now you can easily memorize and understand that which animals are associated with Chinese calendar: rat, ox, tiger, rabbit, dragon, snake, horse, goat, monkey, rooster, dog, and pig. I hope students this lesson will prove fruitful for you. And now this is your turn to complete your home task. After reading the passage carefully, attempt question number 4, 5, 6 and 7 in your rough copies. And students, at last, don't forget to press bell icon to subscribe our channel so you can get more informative lessons. Thank you.